तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इधर देखिए आप क्या होगा, इधर ये ध्यान से देखो, यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक है, इधर देखो अब कौन कौन सी भाग क्या बनाते हैं। ठीक है, तो इधर देखो पुष्प के विभिन्न भागों का रूपांतरण। पुष्प के विभिन्न भागों का रूपांतरण किस प्रकार होता है। ध्यान से इधर देखो, एक बात आवाज नहीं करनी है, बोलना नहीं है, इनको साथ ही साथ आप लिख सकते हो। जैसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं हमने बीजांड पढ़ा था ओव्यूल, और बीजांड से बनता है बीज। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बीजांड से क्या बनता है, तो बीजांड इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। शास्त्र है ना, इधर देख ले, वो शास्त्र जाके आ जाएगा। ठीक है, इधर देख ले, बीजांड बीज में परिवर्तित, यानी बीजांड से ही बीज बनता है, सीड बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको लिख लो आप, बीज के जो आवरण होते हैं वो अध्यावरण बोलते हैं। तो बीजांड के अध्यावरण, बीजांड के अध्यावरण बीजावरण में बदल जाते हैं। आप इन्हें लिख लो, सुन लेना, फिर मैं मिटा दूंगा इनको, है ना। अब बीजावरण हमने दो बताए थे, पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। भारी जो बीजावरण होता है उसे क्या बोलते हैं रे, एक तो बाहरी बीजावरण और एक भीतरी। अब बताओ, मैंने इनके बारे में बताया था। बाहरी जो बीजावरण होता है उसे तो क्या बोलते थे, टेस्टा, और जो आंतरिक होता है उसे टेगमेन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए कई बार इनकी क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बीज का जो बाह्य आवरण होता है उसे टेस्टा बोलते हैं, अंदर का होता है उसे टेगमेन बोलते हैं। ठीक है ना। इंटेग्यूमेंट तो अध्यावरण को बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट तो किसे बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट तो बीजावरण, इसको अध्यावरण को बोलते हैं, है ना। ठीक है, इन्हें तो सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट, बीज के आवरण, सीड कोट। ठीक है, बीज के आवरण को क्या बोलते हैं, सीड कोट। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, बीजांड, बीज में बीजांड के आवरण, बीजावरण में जो बता दिया है उन्हें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय यानी परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। ये फल की परिभाषा होती है। परिपक्व अंडाशय फल में परिवर्तित, और इस फल को तो हम अलग से अभी पढ़ाएंगे भी। ठीक है, अभी तो यही लिख लो, परिपक्व अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय की जो भित्तियां होती है, अंडाशय भित्ति, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फल भित्ति में। इन्हें हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, जो अब अलग से इसका अलग से पढ़ेंगे इनको सब, हमको हम अलग से। ठीक है, तो फल भित्ति जिसे पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, और ये तीन प्रकार की पढ़ेंगे हम। बाह्य फल भित्ति जिसे एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति यानी एपिकार्प। कार्प शब्द आता है फल के लिए। ठीक है, कार्प शब्द किसके लिए आता है, फल के लिए। ठीक है, एक आता है मध्य फल भित्ति जिसे मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति, फल भित्ति। ठीक है, जिसे बोलते हैं मीजोकार्प। और एक तीसरा आता है एंडोकार्प, अंत फल भित्ति।
अब आपसे जैसे क्वेश्चन ही पूछ लो, जैसे आम होता है, आम में कौन सी वित्ती खाने योग्य होती है? तो मेजोकार्प होती है। ऐसे एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3-4 है जो आपसे लिखवा दूंगा मैं। तो अंतफल वित्ती इसे बोलते हैं इंडोकार्प, ठीक है। तो ये परिवर्तित हुई हैं। इसके अलावा तो अंडाशय वित्तियां हो गई, फल वित्तियां हो गई, ठीक है। और फल का जो विरिंत होता है वो पुष्प विरिंती होता है, तो ये भी लिख सकते हैं पुष्प विरिंत। पुष्प विरिंत है ना, फल विरिंत में बदल जाता है जो हम फल पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो फल विरिंत में परिवर्तित, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पुष्प के विभिन्न भागों का एक रूपांतरण हुआ है, अलग अलग भागों में ये बदल जाते हैं। जब निषेचन होने के बाद में पूरा बीज भी बनता है ना, पूरे एक मतलब पुष्प पूरा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके भाग। और तो क्या बचा इसमें? कुछ नहीं और तो, ठीक है। इसके अलावा पुष्पासन भी कई भागों में क्या है, फल में ही परिवर्तित हो जाता है, जो इन वित्तियों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पुष्पासन भी। तो ये लिखो आप।